आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ के बारे में। यहाँ पर हजारों सालों से बिना घी और तेल के ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। चमत्कारिक तरीके से पानी उबल रहा है, लेकिन हाथ लगाने पर बिल्कुल ठंडा है। मुगल सम्राट अकबर को भी माँ के इस शक्तिपीठ के आगे झुकना पड़ा और नासा के वैज्ञानिकों का विज्ञान भी आकर फेल हो गया। नमस्कार, जय माता दी। चिंतपूर्णी सर्किट के आज के एपिसोड में हम आपको दर्शन करवाएंगे माँ ज्वाला देवी मंदिर के। इस समय हम बरवाई चौक पर खड़े हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ चिंतपूर्णी मंदिर है और यहीं से अब हम सीधा ज्वाला जी मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ से ज्वाला जी मंदिर लगभग 32 किलोमीटर है। पहले सीधे रास्ते में डेरा गोपीपुर नामक एक कस्बा आएगा। आज हम दर्शन करेंगे माँ ज्वाला जी के, जानेंगे माँ ज्वाला का इतिहास और वहाँ पर रहने और खाने की सुविधाओं के बारे में। डेरा गोपीपुर से हमें दाईं तरफ अंदर की तरफ होना है और डेरा गोपीपुर से जो हनुमान चौक है वहाँ से ज्वाला जी मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। हम ज्वाला देवी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है जो मंदिर के द्वार के बिल्कुल साथ में है और अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड इस मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो अभी माँ ज्वालामुखी मंदिर की तरफ चलते हैं। ज्वाला देवी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बाजार में से होकर गुजरता है और बाजार में से आपको माता का प्रसाद और जरूरत की वस्तुएं मिल जाती हैं। लगभग 200-300 मीटर की हल्की चढ़ाई करने के बाद अब यहाँ पर आगे 40 के करीब सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद माता का मुख्य प्रांगण आ जाता है। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच चुके हैं और जो सबसे पहला दृश्य में यहाँ पर दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा प्रांगण है। हमारी एक तरफ माँ ज्वाला जी का मंदिर है, उसके बिल्कुल पीछे गोरखनाथ जी की डिब्बी है और यहाँ पर हमारी दूसरी तरफ माता जी का शैया भवन है। यहाँ पर माता जी को रात्रि के समय विश्राम दिया जाता है और हमारे पीछे एक ऊंचाई पर 200-300 सीढ़ियाँ चढ़कर तारा देवी जी का मंदिर है। माता रानी जी का ये मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर ना तो माता जी की कोई प्रतिमा है और ना ही माँ पिंडी रूप में है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में माँ की पूजा की जाती है। चलिए अंदर चलकर माँ के ज्वाला रूप के दर्शन करें। माँ ज्वाला जी का ये मंदिर मुख्य रूप से शक्तिपीठ है क्योंकि यहाँ पर जब माँ सती के रूप में भगवान शंकर उनकी मृतक देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य कर रहे थे तो माँ सती का यहाँ पर एक अंग गिरा था। 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान है। यहाँ पे महामाई सती जी की जीवा गिरी थी और जब से यहाँ पे जीवा गिरी तब से यहाँ पे ज्वाला रूप में माई विराजमान है। यानी 7 ज्योतियाँ मुख्य मंदिर के अंदर और सातों के नाम इस तरह से जैसे आप अंदर जाते हैं तो बाईं साइड से परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो जो पहली ज्योति है वो है माँ चंडी जी, द्वितीय माँ हिंगला जी, तृतीय माँ विंध्यवासिनी जी और उसके सामने वो सोने के आले में जो है वो महाकाली स्वरूप में महामाई ज्वालामुखी है। वही वो स्थान है जहाँ पे महामाई की जीवा गिरी है। चतुर्थ स्थान है वो और उसके साथ माँ अन्नपूर्णा जी और उसके नीचे कुंड है जहाँ पे 2 ज्योतियाँ हैं महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के रूप में। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे जब भी ज्वाला जी मंदिर में आएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्य दर्शन यहाँ पर माँ की जीवा गिरी थी वो गर्भगृह में सोने का भवन बना हुआ है वहां पर है। ये युगों से निरंतर माँ हमाई की ज्योतियाँ जब प्रतिदिन मतलब हमेशा प्रज्वलित ही रहती हैं, ये तब से जगती हुई आ रही हैं। इसका हर तरह से साइंटिफिकली ले लीजिए या तो किसी भी तरह से ले लीजिए, हर कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं यहाँ पे आकर के। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि माँ की इन ज्वालाओं का ऊर्जा के रूप में किसी तरह से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह भी पूरी तरह से असफल रहे। 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर 1700 मीटर तक खनन किया लेकिन वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके और उसके बाद 1957 में ONGC ने यहाँ पर पहली खुदाई की। फिर उसके बाद ये ONGC वाले इन्होंने हर तरफ से अपना जोर लगाया। यहाँ पे काफ़ी होल पहाड़ों में डेरा लगा के बैठे रहे। काफ़ी समय तक इन्होंने यहाँ पे खोजबीन की लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला, ना तेल ना गैस ना कुछ। यहाँ तक सुना गया कि नासा तक भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से कर चुकी, वो भी अपनी कोशिशें यहाँ पे करके जा चुके हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और हमारे पास इस शक्ति का प्रमाण है।
कि ये सही में शक्ति है, ये कोई गैस, तेल या फिर किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं है। ज्वाला देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे केसरिया रंग में रंगे भवन को गोरखनाथ जी की टिब्बी कहते हैं। यहाँ गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तक तप साधना में व्यतीत किया था। गोरख टिब्बी में जो चमत्कार है उसे देखना और महसूस करना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कुंड है जिसमें खोलता हुआ गर्म पानी उबल रहा है, लेकिन हाथ लगाने पर एकदम ठंडा है। ये सभी बातें विज्ञान से बहुत दूर की हैं और यहाँ पर आकर विज्ञान के सारे दांव फीके पड़ जाते हैं। और ये भी माँ की शक्ति कही जा सकती है कि वैसे पानी उबल रहा है, लेकिन मैंने जैसे इस पानी में हाथ डाला, ये देखिए बिल्कुल ठंडा है। और यहाँ पर 2 ज्योतें जो हैं, माता की 2 ज्वालाएं पानी में ही जल रही हैं। और ये अपने आप में एक चमत्कारिक दृश्य है यहाँ पर, और इसे ही गोरख टिब्बी कहते हैं। यहाँ पर ही बाबा जी गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। 12 बरस तपस्या की है यहाँ पे। 12 बरस तपस्या की है। प्रसन्न होकर ये पात्र रखा है भोजन के लिए। अच्छा, ये पात्र रखा हुआ है भोजन के लिए, और पानी वैसे उबल रहा वैसे ही है, उबल लेकिन रहा हाथ है। लगाने पे ठंडा है। रहता है। आपको यहाँ पर लाइव भी दिखाएंगे कि किस तरह से जोत को जगाया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे माँ की एक ज्वाला से जल में अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। यशस्वी भक्त ध्यानु जी का भी मां के इस शक्तिपीठ के साथ एक रोमांचित इतिहास रहा है। ध्यानु भगत जी जो हुए हैं वो दिल्ली से अपने पूरे संगत को लेकर के माई की जय जयकार करते हुए आते थे, तो उसी को देख करके अकबर यहाँ पहुँचा था। उन्होंने घोड़े का उनका सर कलम करके रख दिया था। अकबर ने बोला था अगर तेरी माई में इतनी ही शक्ति है, तू इतनी जय जयकार करता हुआ जाता है हर साल, तो इसको जुड़वा दे। यहाँ पे उसने अपना शीश चढ़ाया था, जैसा कि हमें पढ़ने में प्रमाण मिलता है। तो उसका शीश यहाँ पे माई ने अपनी शक्ति से जोड़ा और वहाँ पर उसके घोड़े का जुड़ गया था, जो अकबर ने अपने पास रखा हुआ था सर कलम करके। फिर वो आया था उसके बाद ज्वाला जी अकबर की ऐसी क्या शक्ति है जो मैंने अपने सामने सर कटवाया वो जुड़ गया। आस्था का प्रमाण नहीं हो सकता और आस्था को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय के राजाओं ने अपने बल बुद्धि के जोर पर माँ की इन ज्वालाओं की परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्हीं में से सबसे पहले अकबर ने यहाँ पर ऊपर से एक नकली नहर का निर्माण किया और माँ की इन ज्वालाओं को शांत करना चाहा। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी अकबर ने, यानी उसने देखा था कि इन ज्योतियों को कैसे शांत किया जाए। उसने पूरे मंदिर को जल से भर दिया, जिसकी नहर यहाँ अभी भी ज्वाला जी में है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है उसका। उसने जल से भर दिया मंदिर को, लेकिन उसका जल से भरे हुए मंदिर के ऊपर वो ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी, यानी जो लेवल था पानी का उससे ऊपर ज्योतियाँ तैरने लग पड़ी और ज्योतियाँ शांत नहीं हुई। फिर उसने पानी के बाद तवों से ज्योतियों को ढक दिया, तेज इतना बढ़ गया ज्योतियों का कि वो तवे पिघल गए। अंत में माँ की अपार महिमा को देखते हुए राजा अकबर ने माँ के दरबार में 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। फिर वो अचंभित हुआ और उसने यहाँ पर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका आई, मैं मुस्लिम होकर हिंदुओं की देवी को चढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उसका एक तरह से घमंड तोड़ा था। उसके देखते देखते वो जो छत्र था स्वर्ण का, वो ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि वो सोने का था, यानी अभी भी वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो किस धातु का है उसका अभी तक प्रमाण नहीं है। छत्र में जो छेद आपको दिख रहा है, ये वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ से टुकड़ा लिया गया था जांचने के लिए कि यह छत्र कौन सी धातु का है, परंतु वह भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। महाराजा रणजीत सिंह की मां ज्वाला के प्रति एक विशेष आस्था थी और 1835 ईस्वी में उसी आस्था के कारण उन्होंने मां ज्वाला देवी पे यहाँ पर सोने का छत्र चढ़ाया था। एक विशेष बात ज्वाला जी में और है, ये जो माई का स्वर्ण है गुबंद के ऊपर लगा हुआ, ये सारा महाराणा रणजीत सिंह जी द्वारा चढ़ाया गया है। वो जब किसी भी बड़े युद्ध के लिए जाते थे तो माई से आशीर्वाद लेके जाते थे। वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने उस युद्ध को जीता और वहाँ पर जितना भी वो स्वर्ण जीत कर आए उसका 25% ज्वाला जी, 25% काशी विश्वनाथ बनारस और 50% श्री हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में उन्होंने वो सारा सोना दिया। तो अभी हम माता तारा देवी जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से पूरे ज्वाला जी शहर का और माँ ज्वाला जी का बहुत ही भव्य दृश्य दिखाई देता है। मंदिर से नीचे ही सीढ़ियों के साथ ही लंगर भवन है। यहाँ भक्तों को दोपहर और रात का प्रसाद मिलता है।
ज्वाला देवी में रहने के लिए अच्छी धर्मशालाओं की भरमार है। मंदिर के 100 मीटर के ही दायरे में आपको हिमाचल टूरिज्म का होटल ज्वाला जी और सभी बड़ी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। हम गीता भवन धर्मशाला में रुके थे। नॉन एसी का किराया यहाँ पर 400 रुपये था। हमने अपने लिए एसी रूम लिया था जिसका किराया हमें 1000 रुपये पड़ा था। अगर आप किसी जत्थे में आ रहे हैं तो यहाँ पर डोरमेट्री भी आपको उपलब्ध मिलेगी। ज्वाला देवी में खाने के लिए बहुत से ढाबे हैं क्योंकि मंदिर बस स्टैंड के सामने है। हमने फत्ते के ढाबे पर खाना खाया था जो ज्वाला देवी में प्रसिद्ध है। खाना बेहद ही सादे ढंग से और स्वादिष्ट तैयार किया गया था। चिंतपूर्णी से ज्वाला जी जाते हुए आपको रास्ते में चलाली नाम का गांव मिलेगा। यहाँ की मट्ठी और बेसन का जायका मज़ेदार है। जब हम चिंतपूर्णी से ज्वाला जी जा रहे थे तो ये दुकान तब बंद थी, इसलिए हमने आते हुए मट्ठी बेसन का जायका लिया। जब हम चिंतपूर्णी से ज्वाला जी की तरफ जाएंगे तो रास्ते में गांव आता है चलाली। चिंतपूर्णी से कितनी दूर पड़ जाता है ये? 6 किलोमीटर। अच्छा, पास में ही है चिंतपूर्णी के। तो अच्छा, बस वाले इधर रुकते हैं? नहीं, दुकान का नाम है कोई कि कैसे? मट्ठियों वाले। हाँ, अच्छा, चलाली में मट्ठियों वाले। तो बाबा ये खस्ता बड़ी ज़्यादा है। ये खस्ता कैसे? मतलब खाने में ना घर में भी खाते हैं मट्ठियाँ, लेकिन ये थोड़ी अलग किस्म की है। अच्छा, दिन में 2 बार भी बनती है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं, बनता बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ही है सारा। हाँ, क्योंकि मैं देख भी रहा था ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बड़ा साफ सफाई से रखा हुआ है। और ये बेसन कितना बना देते हो दिन में? एक दिन का 18-20 किलो बिक जाता है। तो हमें बाबा जी ने जहाँ पर बताया कि इनका जो हम मट्ठी खा रहे थे तो अंदर से रुई की तरह सॉफ्ट है, इतनी मोटी होने के बावजूद भी। तो उन्होंने बताया कि फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है कि जैसे कई लोग आधे घंटे में 10 किलो मट्ठी निकाल लेते हैं, लेकिन इनको कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 1.5-2 घंटे में 10 किलो मट्ठी निकालेंगे। धीमी धीमी आंच पर जितनी पकनी चाहिए उतनी डालते हैं, ओवर नहीं करते। और यहीं पर ये फ़र्क आपको खाने में दिखता है। तो जब भी आप चिंतपूर्णी से ज्वाला जी की तरफ जाएं तो रिफ़्रेशमेंट के लिए या थोड़े समय के लिए रुकने के लिए यहाँ पर जो चलाली में मट्ठियों वाले हैं, एक ही दुकान है यहाँ पर, अवश्य रुक कर जाएँ। तो एक बार जब आप इनकी मट्ठी खाएंगे तो ये गारंटी है कि आप थोड़ी सी पैक करवा के ज़रूर लेके जाएंगे, चाहे वो बेसन हो, चाहे वो मीठी मट्ठी और चाहे वो नमकीन मट्ठी। तो ये था हमारा माँ ज्वाला जी के दर्शन और माँ ज्वाला जी मंदिर का इतिहास। अगले एपिसोड में हम माँ के एक सिद्ध पीठ माँ बगलामुखी के दर्शन आपको करवाएंगे। जय माता दी।